तो बताइए, त्योहार पर लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? अरे भाई, मिठाई। एक शुभ मौके पर बहुत ही शुभ होता है मुंह मीठा करना। वैसे एक शुभ घड़ी तो आ गई है इस शो की कहानी में भी। बस हम उम्मीद करते हैं ना लगे इससे किसी ट्विस्ट की नजर। अनुपमा हुई कामयाब, खुशियां आई बेहिसाब। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा के घर में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने के बाद अब फाइनली गुड न्यूज ने दस्तक दे दी है। अनुज कपाड़िया को अनुपमा का बिजनेस आइडिया भा गया और वो पहुंच गया अनुपमा के घर पार्टनरशिप का प्रपोजल लेकर, जिसे पाकर अनुपमा बहुत खुश है। अनुपमा, आप मुझे नौकरी दे रहे हैं? नहीं, बराबरी की पार्टनरशिप ऑफर कर रहा हूँ। एज काव्या अगर मैं सोचूं तो काव्या नहीं चाहेगी कि अनुपमा उससे आगे बढ़े। प्लस ऐसा भी होते रहे कि हर लेवल पे अनुपमा आगे जाती रहे, तो काव्या का भी ईगो है। शी इज आल्सो सेल्फ मेड गर्ल आफ्टर ऑल। हम तो आपके साथ पैकेज डील में फ्री आ गए, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कॉलेज की चिंगारी देर से ही सही, लेकिन भड़की बहुत जोर से। तभी तो तोहफे मिले, ये पार्टनरशिप मिली, दोस्ती मिली। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा था या नहीं? आइडिया तो एक्सेप्ट होना ही था ना, क्योंकि तुम तो अनुज कपाड़िया का क्रश थी। अनुज कपाड़िया का क्रश थी। भाई वनराज और काव्या जिसे ठेपले बनाने वाली समझते थे, वो अब बिजनेस वुमेन बन गई है, तो जाहिर है जलन की भावना तो आएगी ही। ऊपर से अनुपमा का बचपन का प्यार अनुज भी अनुपमा का ही साथ दे रहा है। ऐसे में वनराज से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अनुपमा को ताने मारना शुरू कर दिया। बचपन का प्यार इस उम्र में रंग ला रहा है। लेकिन अनुपमा भी कब तक बर्दाश्त करती। उसने भी वनराज पर अपना गुस्सा जता दिया। आपकी और आपकी बीवी की नौकरी गई थी, तब कैफे खोलने का आइडिया इस थेपला बनाने वाले के दिमाग में ही आया था। ये एमबीए वाले दिमाग में या फिर ये 30 साल के तजुर्बे वाले दिमाग में नहीं। इतनी उम्मीद बंधी थी कि चलो कुछ ना कुछ होगा, कुछ हमारा काम हो जाएगा। हमारे प्रोजेक्ट को प्रपोज करने के बाद वो हाँ करेगा, हाँ करने जैसा माहौल भी बना दिया था, बट उसके बावजूद भी उसने अनुपमा का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। केवल वनराज और काव्या ही नहीं, बल्कि अनुज और अनुपमा की दोस्ती बा और तोशु से भी सही नहीं जा रही। इसीलिए उन्होंने अनुपमा को वो प्रपोजल लेने से मना करने को कहा। बेचारी अनुपमा हर बार की तरह इस बार भी पूरे परिवार के सामने असमंजस में पड़ गई कि वो अनुज के उस प्रपोजल को स्वीकार करे या इनकार करे। देख अनुपमा, तू मना कर दी और बात को यहीं खत्म कर। कारखाना बेच देंगे और आगे का सोचेंगे कि क्या करना है। फाइनली किसी ने इस घर में सेंसिबल बात की। वनराज इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अगर अनुपमा उसकी पार्टनर बन गई तो हम लोग उसके एम्प्लॉय बन जाएंगे, अनुपमा के एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो इस समय ये सबसे बड़ी चिंता उसकी है। और अनुपमा तो अभी जिस हिसाब से चल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद ये ऑफ़र भी एक्सेप्ट कर लेंगी, बिकॉज उसके बाद तो वनराज को खुद नहीं पता कि वनराज क्या करने वाला है। अरे वनराज साहब, अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अनुपमा वो प्रपोजल जरूर कबूल करेगी, क्योंकि अब वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है और अपनी राह खुद चुनेगी। लेकिन अनुपमा भी अनुपमा है। इस प्रपोजल को स्वीकार करने से पहले उसने अनुज के सामने रख दी है शर्त, सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के रिश्ते की। जानती हूँ आपका मन साफ है, पर दूसरों का नहीं होगा, इसलिए एक बात पहले से ही कह देना चाहती हूँ। हमारा रिश्ता भी दूसरे कर्मचारियों की तरह होगा। मेरी जिंदगी में नए रिश्ते के लिए अब कोई जगह नहीं है। दोस्त, वेलकम अबॉर्ड। वेलकम अबॉर्ड। अब आगे आगे देखते जाइए कि इनकी दोस्ती और इनका बिजनेस क्या रंग लाता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।